हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी पर। लास्ट वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ा था। गुप्त साम्राज्य उत्तर भारत का जो शासक थे गुप्त साम्राज्य के, उसके बारे में हमने जाना था। आज इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के कुछ राज्य, कुछ शासक हुए, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी, वहाँ का जो व्यापार था, जो राजनीतिक स्थिति थी, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी, उसके बारे में आज हम जानेंगे दक्षिण भारत के बारे में। तो दक्षिण भारत के बारे में बात करते हैं। जो दक्षिण भारत है वो तिरुपति पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक उसकी सीमा है दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत ये कृष्णा नदी के दक्षिण में होने के कारण इसको दक्षिण भारत, साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। जो दक्षिण भारत था उसके मुख्यतः 3 शासक हुए, 3 राज्यों में विभाजित हुआ। जो 3 राज्य थे वे थे, नंबर पहला चोल, नंबर 2 चेर और नंबर 3 पांड्य। ये 3 दक्षिण भारत के राज्य थे और इन्हीं के नाम से वहाँ के जो शासक थे उन्होंने इसी के नाम से शासन करना शुरू किया। तो बात करते हैं चोल शासक के बारे में। जो चोल साम्राज्य था, चोल राज्य था, वो किस नदी के किनारे पर था, उसका क्या नाम था और इस समय उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। चोल साम्राज्य इस समय आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो इस समय इसकी भौगोलिक स्थिति है वो आंध्र प्रदेश है। ये पेन्नार और बेल्लार नदियों के बीच मध्य स्थित है। इसका जो चोल राज्य का जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वो बाघ है। उसके बाद जो इसके शासक हुए, चोल राज्य के जो पहले शासक हुए उनको करिकाल, उनका नाम जो था करिकाल। करिकाल शब्द का अर्थ है एक पैर का होना है, एक पैर का जला हुआ होना। जो लगभग 190 ईस्वी के समय इन्होंने शासन किया। और जो दक्षिण भारत के जो शासक थे, ये लगभग जो अभिलेख प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक दक्षिण भारत में लोगों ने, जो राज्य थे, इन्होंने शासन किया। स्त्रियों का शासन सबसे पहले यहाँ पे शुरू हुआ। जो महिलाएं थीं वो यहाँ पे शासन करती थीं। तो चोल वंश में करिकाल एक राजा हुए जिनका उल्लेख मिलता है। और जो इसकी चोल की राजधानी थी मन्नलूर एक जगह है जो चोल राज्य की राजधानी थी। जो ये करिकाल राजा थे, इन्होंने लगभग चेर और पांड्य राज्य के लगभग 11 राजाओं को एक साथ परास्त किया। इन्होंने अपने शासनकाल में चेर और पांड्य राज्य के 11 शासक थे, उनको सामूहिक रूप से परास्त किया। इनका जो करिकाल जो थे, इनका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं करिकाल। जो कावेरी नदी पर, इन्होंने कावेरी नदी पर लगभग 160 किलोमीटर लंबा बांध है, उसका निर्माण कराया। कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण वो राजा करिकाल ने कराया और इन्होंने अपनी राजधानी बाद में स्थानांतरित कर दी। जो दूसरी राजधानी बनाई इन्होंने पुहार, कावेरी पट्टनम के नाम से भी इसको जानते हैं। पुहार के नाम से इन्होंने अपनी राजधानी बनाई नहीं और मन्नलूर से लेकर पुहार को अपना राजधानी घोषित किया, जिसको कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं। ये था आंध्र प्रदेश, मतलब चोल राजाओं के बारे में। अब बात करते हैं चेर। जो चेर वंश था उसकी भौगोलिक स्थिति इस समय केरल के अंतर्गत आती है और ये जो है पांड्य राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित था। चेर वंश जो था, जो इस समय आंध्र प्रदेश, चेर वंश जो है इस समय केरल में आता है। केरल में इसकी भौगोलिक स्थिति है और उस समय जो है पांड्य के उत्तर पश्चिम में इसको मानते हैं चेर शासक को। जो चेर की राजधानी है वो बंजी है और चेर वंश का जो प्रतीक है वो धनुष है।
उदयन जेराल जो इसके पहले शासक हुए, लगभग 130 ईस्वी के समय का इनका शासनकाल रहा है। ये इसके पहले शासक हुए। इनके बाद सेनगुट्टुवन ये इसके दूसरे शासक हुए, लगभग 180 ईस्वी के समय इनका शासनकाल है। और इनको सेनगुट्टुवन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिनको लाल चेर कहते हैं। लाल चेर के नाम से भी सेनगुट्टुवन को जाना जाता है। और जी ये केरल राज्य पड़ता है, ये चेर है जो कावेरी नदी के तट पर पड़ता है। उसके बाद जो सबसे पहले दक्षिण भारत में सेनगुट्टुवन के शासन के समय गन्ने की खेती के प्रमाण मिलते हैं। जो गन्ने की खेती होती थी दक्षिण भारत में, वो सबसे पहले सेनगुट्टुवन राजा के शासन के समय इसके प्रमाण मिलते हैं गन्ने की खेती के। और जो एक इन्होंने अपना एक संप्रदाय चलाया, पतिनी संप्रदाय, ये भी सेनगुट्टुवन ने चलाया अपने शासनकाल में। और बात करते हैं अब पांड्य राज्य की। जो हमारा पांड्य राज्य है वो तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी भौगोलिक स्थिति इस समय तमिलनाडु में है और इसकी राजधानी जो थी वो मदुरा थी। ये पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा है और इसका जो प्रतीक था पांड्य का वो मछली है। ये जो पड़ता है पांड्य राज्य में कावेरी और ताम्रपर्णी नदी के तट पर पड़ता है। कावेरी और ताम्रपर्णी या तुंगभद्रा नदी के तट पर। उसके बाद बात करते हैं जो पहले शासक हुए इसके पांड्य राज्य के, नेजियोन 210 ईस्वी के समय का इनका शासनकाल रहा। इनका उल्लेख मिलता है। इनके बाद नेंडुजेलियम ये इसके दूसरे शासक हुए। इनके बारे में कहा जाता है कि जो तलैयाल गानों का युद्ध हुआ लगभग 290 ईस्वी में, इन्होंने एक साथ चेर और चोल शासक के 5 सामंतों सहित सामूहिक रूप से उनको पराजित किया। इसका जो वर्णन मिलता है हमें पांड्य राज्य का, वो मदुरै कोच्चि नामक एक तमिल ग्रंथ है। मदुरै कोच्चि एक तमिल ग्रंथ है। इसके अंतर्गत हमें पांड्य राज्य का वर्णन मिलता है। और ये थे दक्षिण भारत के 3 जो प्रमुख राज्य थे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए था, जो कि मुख्यतः चोल, चेर और पांड्य के नाम से प्रसिद्ध थे। चोल इस समय आंध्र प्रदेश में पड़ता है, चेर केरल में और पांड्य तमिलनाडु में। इनकी राजधानी थी, जो चोल वंश की राजधानी थी वो मेनूर। उसके बाद ये पुहार जो कावेरी पट्टनम के नाम से भी जानते हैं उस पर स्थानांतरित हो गई। तो ये दक्षिण भारत के जो मेन राज्य थे 3 जिनका सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है, वो हमें जो उसका अशोक की जो स्तंभ लेख हैं वहाँ से भी इसकी जानकारी मिलती है। परिणी का एक ग्रंथ है और एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ग्रंथ, वहाँ से भी हमको दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में जो सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है वो लगभग 1000 ईसा पूर्व की मिलती है, जो कि वहाँ खुदाई हुई इस समय। तो वहाँ के जो ज़्यादा बस्तियों में जो जानकारी मिली वो कब्र जो कंकाल हैं, जो कंकाल के साथ जो दफनाई गई वस्तुएं हैं, उनसे दक्षिण भारत के शासक के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और जो वहाँ के कब्रें मिली जो खुदाई की गई, तो उसमें कब्रों के साथ जो अस्थियाँ जो वो लोग दफनाते थे, अस्थियों को लाल कलश में रखकर उसको दफनाते थे। उसके साथ ही उनके यूज की वस्तुएं जैसे कि लोहे की जो बनी वस्तुएं थीं, लोहे के हल थे, वो सारी चीज़ें वहाँ की खुदाई से प्राप्त होती है। और ये सारी चीज़ें लगभग 1000 ईसा पूर्व की दिखाई पड़ती हैं, जबकि बहुत पुराना ये वंश रहा दक्षिण भारत का। और मुख्यतः यहाँ पर स्त्रियों का शासन होता था, जैसे कि महिष्मती साम्राज्य, वहाँ पे भी महारानी शिवगामी देवी का राज्य था, जो कि दक्षिण भारत में अवंती की राजधानी थी महिष्मती। वहाँ पे जो स्त्री थी शिवगामी देवी, वहाँ उनका शासन था। तो ये थी दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के बारे में जानकारी। अगली वीडियो में हम जानेंगे दक्षिण भारत की जो संस्कृति थी, वहाँ का व्यापार, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ जो आर्थिक स्थिति क्या थी। और अभी तक आपने हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करें और वहाँ से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो देखें, हमारे कोर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।